वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है मैंने दिल्ली पुलिस के लिए आपकी सीरीज चला रखी है। इसमें आपके लिए स्टैटिक जीके रहेगी। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके यहाँ से आपकी मजबूत हो जाएगी। आप रोजगार विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से प्रॉपर क्लास लीजिए। और ये चैनल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नवीन सर काफ़ी अच्छी जीके कराते हैं और अगर आप वो क्लास पूरी लेके यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आइए चलते हैं अभी क्लास की ओर। राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक डैश की नर्तकी है। तो आपको पता है रेड्डी जो वर्ड है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो इसका आएगा आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया है मणिपुर से संबंधित, वो आपकी झावेरी बहनें हैं दर्शना, नयना, रंजना व सुवर्णा। ठीक है, और एक ये भावना रेड्डी भी आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है, भावना रेड्डी भी। और इनके जो गुरु है वो है विपिन सिंह। ये जो गुरु है ये झावेरी बहनों के गुरु है विपिन सिंह। और देखो यहाँ पे भरतनाट्यम के दिए गए हैं, ये आपका देखो 4 भाई है यहाँ पे, पेनिया, चिनैया, शिवानंदम और आपका वड़ीवेलु। और कथक से आपके बिरजू महाराज हैं और इनके पिता है अच्छन महाराज। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नहीं था? तो देखो यहाँ पे जो प्रसिद्ध कलाकार है वे दिए गए आपके राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। तो ये सब आपके प्रसिद्ध भारतीय कलाकार है, लेकिन रमेश ढींगरा ये कलाकार नहीं है। ठीक है, अभी देखो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, विश्व में आधुनिक चित्रकला का जनक वो है आपका पाब्लो पिकासो। ठीक है, और जो ये आपके एम.एफ. हुसैन थे यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने दौड़ते घोड़े का चित्र बनाया था और मदर टेरेसा का। ठीक है, इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, एम.एफ. हुसैन को। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, केकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ओणम त्योहार को मनाने के लिए। और ये कहाँ का त्योहार है आपका? केरल का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये नृत्य कहाँ का है, तो किस राज्य का है, तो केरल का आएगा। ठीक है, बैसाखी आपका ये मनाया जाता है पंजाब में, दुर्गा पूजा आपका वेस्ट बंगाल में, मकर संक्रांति आपकी नॉर्थ इंडिया में। और एक मिनट इसमें और, हाँ देखो ये हिंदू त्योहार दिए गए, ये आपको याद करने हैं। केरल के जो आपके त्योहार है वो है आपका चिंगमास, जो भगवान वामन को समर्पित है। ठीक है, और राजा बलि के स्वागत में ये मनाया जाता है आपका। ओणम त्योहार जो है आपका 10 दिन तक चलता है। जो पहला दिन होता है वो होता है आपका अथम और 10वां दिन होता है थ्रू ओणम। ये पहला दिन इसका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला दिन आपका अथम आएगा, ओणम का पहला दिन अथम। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष डैश में आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था 1973 में। ठीक है, इसमें जीता इंग्लैंड था और हारा ऑस्ट्रेलिया था। आइए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। देखो जो दूसरा महिला विश्व कप हुआ था वो 1978 में भारत में हुआ था, और जो 2025 में होगा वो भी भारत में ही होगा। और जो पुरुष विश्व कप है ये सबसे पहला हुआ था 1975 में, इंग्लैंड में हुआ था, और ये जीता था आपका वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2022 के आंकड़े दिए गए हैं। जो आपका ये पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप तो मैंने आपको बता दिया 1973 में हुआ था। जो 2022 में हुआ था वो हुआ था आपका न्यूजीलैंड में, जीता ऑस्ट्रेलिया ने था और इसे हारा इंग्लैंड ने था, यानी इसका उप विजेता इंग्लैंड था। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनओइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके अनुपम खेर। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका देखो शिल्पा शेट्टी की है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा। ठीक है, और देखो अनुपम खेर की एक बुक और है द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ये काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, आशुतोष राणा की है आपकी मौन मुस्कान की मार व राम राज्य। आइए चलते आपका, नहीं ये भी देख लो, एनीथिंग बट खामोश, ये आपका शत्रुघ्न सिन्हा की। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंगबोची मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में जो अन्य मठ है वे आपके कोपन मठ व सेचन मठ। ठीक है,
और देखो इसी का नाम तेंगबो चिमट का अन्य नाम है आपका दावा चोलिंग गोम्पा। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया गया है खजुराहो का मंदिर जो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। हम्पी के स्मारक ये कर्नाटक में है। इन्हें जो यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये किया गया था 1986 में। और 1987 में किया गया था पट्टदकल स्मारक जो कर्नाटक में है, ठीक है। और देखो कुल जो है आपका ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी कुल 40 है, ठीक है। 40वां भी आपका धोलावीरा बना था जो गुजरात में है और 2021 में इसको शामिल किया गया। अब तो ये ज़्यादा हो चुकी है, 42 हो चुकी है। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। का दरबारी कवि था, तो ये था आपका हर्षवर्धन का। जो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? वो था वर्धन वंश से। और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे इसमें दिया गया है वो पुष्यभूति थे। और जो इनकी पहले राजधानी थी वो थानेश्वर थी हरियाणा में। बाद में इन्होंने कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी यूपी में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में लोकप्रिय हुई उद्यान की शैली कौन सी है? तो ये आपकी 4 भाग शैली, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल है इसका हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है और ताजमहल जो कि यूपी में स्थित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की? तो ये की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। ये आपकी आयरलैंड की थी। अभी देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना की थी 1875 में और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, जो एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 में और ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी 1917 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे आपके जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर के थे, पहले नंबर के जो आपके थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो तीसरे नंबर के थे आपके वो थे वीवी गिरी। और देखो अभी वर्तमान में यानी जो 15वें नंबर के वो आपके ये द्रौपदी मुर्मू और 14वें नंबर के जो थे आपके वो थे जगदीप धनखड़। आइए चलते आपका नेक्स्ट। राष्ट्रपति चुनाव की नामांकन के लिए डैश प्रस्तावकों की एक हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 50 प्रस्तावकों की, ठीक है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई? आपकी आयरलैंड से, ठीक है। इसमें 50 अनुमोदक भी चाहिए। जैसे देखो इसमें राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है? तो देखो राज्य मंत्री, संघ मंत्री और उप मंत्री ये है, लेकिन प्रत्यक्ष मंत्री नहीं है। संघ मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री। और आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक है, जो आपका बना था ये 2 जुलाई 1862 को, ठीक है। और दूसरा जो आपका है हाई कोर्ट बॉम्बे 14 अगस्त 1962 को। थर्ड है आपका मद्रास 15 अगस्त 1862 को। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, एक मिनट ये क्या हो गया है? अरे यार कोई बात नहीं, हट जाएगा। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो ये आपकी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये पता आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। और जो श्रीलंका की आपकी कैपिटल है वो है जयवर्धनपुरे कोटे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा,
कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है। तो ये केरल में, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है कावेरी बेसिन केरल में उद्गम, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो कर्नाटक में है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम बताइए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और देखो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो है आपके मैक्सिको। और देखो अगर क्वेश्चन ये आ जाए हरित क्रांति के प्रणेता, तो इसमें आएगा आपका बाबू जगजीवन राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत में पहले हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच, और दूसरी आपकी 1983 से 84। उस टाइम पे जो आपके PM थे वो थे आपकी इंदिरा गांधी, और पहले हरित क्रांति जब हुई थी PM थे लाल बहादुर शास्त्री। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता? छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, पश्चिम बंगाल भी, आंध्र प्रदेश भी, बिहार नहीं करता। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 वर्षों तक अलग अलग पेश किए जाने के बाद किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया और तब से एक साथ पेश किए जाते हैं? तो ये किया गया था 2017 में। पहले जो रेल बजट था वो अलग पेश होता था और जो आपका ये केंद्रीय बजट था ये अलग पेश होता था, ठीक है। अभी 2017 से ये एक कर दिया गया है, और जो इसको मंजूरी मिली थी ये मिली थी 21 सितंबर 2016 को, ठीक है। पेश किया था अरुण जेटली ने सबसे पहले। तो